या फिर हम हिंदी में एक और एक्सप्रेशन यूज करते हैं बहकावे में आना। हम बहुत बार एक लोकल से लैंग्वेज में बोल देते हैं भाई मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगी, मैं उसके बहकावे में आ गया था, है ना। तो बहकावे में आ जाना, किसी की बातों में आ जाना, दोनों सेम ही होते हैं। Hello everyone, welcome again my YouTube channel Art English Classes, and today I am here again with an important video that is going to be very useful for you. And again मैं आपके लिए लेकर आई कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, फ्रेजेस एंड इडियम्स जो कि आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं एंड अपनी कॉन्वर्सेशन को बना सकते हैं काफी इंप्रेसिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ माहिर होना। माहिर होना, कुशल होना, निपुण होना, चतुर होना, ये हिंदी के एक्सप्रेशंस होते हैं और इनका मीनिंग होता है किसी भी काम को करने में जो एक्सपर्ट होना। एंड अब आप कहोगे कि जब हमें पता है कि माहिर होना को हम एक्सपर्ट कहते हैं, क्यों हम एक्सपर्ट ही यूज करें। हाँ आई नो कि माहिर होना, निपुण होना, कुशल होना, इसके लिए हम एडेप्ट भी यूज करते हैं एंड एक्सपर्ट भी यूज करते हैं, जो कि हम काफी समय से यूज करते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा ऑर्डिनरी साउंड करता है जब हम इनको बोलते हैं। इसके लिए मैं आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी, एक पूरा फ्रेज आपको बताऊंगी जो कि आप यूज करके थोड़ा सा इंप्रेसिव वे में बोल सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको यूज करना है हैज अ गुड नोज फॉर। हैज अ गुड नोज फॉर, राइट। तो इसके लिए हम देखिए ये यूज करने वाले हैं। अगर प्रेजेंट टेंस होगा तब हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करेंगे हैज या हैव, ठीक है। तो हैज हैव प्लस अ गुड नोज फॉर। लेकिन अगर पास्ट का सेंटेंस होगा तब हम यूज करेंगे हैड अ गुड नोज फॉर। तो डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप प्रेजेंट टेंस का बोल रहे हो या फिर पास्ट टेंस का बोल रहे हो, राइट। एंड जिसमें भी माहिर होने की बात होगी उसे हम यूज करेंगे फॉर के बाद में। कोई नाउन भी हो सकता है, जेरेंड भी हो सकता है, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मोल भाव करने में वह बहुत माहिर है। मोल भाव करने में वह बहुत माहिर है। शी हैज अ गुड नोज फॉर अ बार्गेन। शी हैज अ गुड नोज फॉर अ बार्गेन, राइट सेंटेंस है शी हैज अ गुड नोज फॉर अ बार्गेन। क्योंकि प्रेजेंट टेंस का था, सब्जेक्ट था हमारे पास में शी एंड शी सिंगल नंबर होता है, तो तब हम उसके साथ में यूज करते हैं हैज। ओके नेक्स्ट सेंटेंस। ओके नेक्स्ट सेंटेंस करने से पहले ये वाला सेंटेंस देखिए, कार्ड्स खेलने में वह बड़ा माहिर है। कार्ड्स खेलने में वह बड़ा माहिर है। ये सेंटेंस आपके लिए है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप इसको कैसे यूज करने वाले हो, कैसे बोलने वाले हो। ओके नेक्स्ट सेंटेंस, बहाने बनाने में तुम बड़ी माहिर थी। किसी को हम याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि तुम बहाने बहुत बनाती थी, मीन्स तुम बहाने बनाने में काफी माहिर थी। तो पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट है यू हैड अ गुड नोज फॉर मेकिंग एक्सक्यूजेज। या तो आप ऐसे बना लीजिए फॉर मेकिंग एक्सक्यूजेज या फिर फॉर एक्सक्यूजेज, ऐसे भी बना सकते हैं। अब अगर आप एक्सक्यूजेज मीन्स नाउन को यूज करेंगे तो हम डायरेक्ट नाउन यूज कर सकते हैं, या फिर मेकिंग एक्सक्यूजेज तो ये जेरेंड बन गया है, तो तब हम इसको एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा यू हैड अ गुड नोज फॉर मेकिंग एक्सक्यूजेज। राइट सेंटेंस इज यू हैड अ गुड नोज फॉर मेकिंग एक्सक्यूजेज। ओके नेक्स्ट वन, झूठ बोलने में तुम बड़े माहिर हो। यू हैव अ गुड नोज फॉर टेलिंग अ लाई। यू हैव अ गुड नोज फॉर टेलिंग अ लाई। राइट सेंटेंसेस यू हैव अ गुड नोज फॉर टेलिंग अ लाई। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, बस आपको पता होने चाहिए ये वाला फ्रेज जो कि आप यूज कर सकते हो। ओके तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप बेनिफिशियल होने वाला है ये स्ट्रक्चर आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ किसी की बातों में आना, या फिर हम हिंदी में एक और एक्सप्रेशन यूज करते हैं बहकावे में आना। हम बहुत बार एक लोकल से लैंग्वेज में बोल देते हैं भाई मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगी, मैं उसके बहकावे में आ गया था, है ना। तो बहकावे में आ जाना, किसी की बातों में आ जाना, दोनों सेम ही होते हैं। एंड इसके लिए मैं आपको पहले भी एक ईडियम बता चुकी हूँ और 3 ईडियम अगेन मैं आपको बताने वाली हूँ। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जो भी आपको याद जिस टाइम पे आ जाए। देखिए इसके लिए हम यूज करते हैं गेट इनटू समवन वर्ड्स, राइट। गेट इनटू समवन वर्ड्स या फिर फॉल इनटू समवन वर्ड्स। फॉल इनटू समवन वर्ड्स, तो दो तो ये हो गए। एक होता है टेकन इन बाय समवन वर्ड्स, तो ये लास्ट वाला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। वहां पे है फॉल इनटू समवन वर्ड्स, ठीक है, गेट इनटू समवन वर्ड्स। लेकिन यहाँ पे इनटू का यूज ना करके टेकन इन बाय का यूज करेंगे, टेकन इन बाय समवन्स वर्ड्स। तो यहाँ पर मैं टेकन इन बाय समवन वर्ड्स लगाने वाली हूँ, लेकिन सेंटेंसेस में आपको तीनों इडियम के थ्रू बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो चलिए मैं नोट कर देती हूँ पहले।
राइट तो हमें यूज करना है, देखिए हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर प्रेजेंट टेंस का होगा तो इज आर एम का यूज करेंगे, पास्ट का होगा तो वॉज वर का यूज करेंगे, एंड अगर फ्यूचर का होगा तो विल शैल बी का यूज हम करेंगे, राइट। तो एक तरीके से देखा जाए तो पैसिव फॉर्म में सेंटेंस बनेगा जब हम टेक का यूज करेंगे, लेकिन जब हम गेट का यूज करेंगे या फिर हम यूज करेंगे फॉल का, तब हम सेंटेंस एक्टिव बनाएंगे और टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, लेकिन यहाँ पर टेकन ही यूज होने वाला है क्योंकि पैसिव में सेंटेंस हम बनाएंगे। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हारी बातों में आ गई थी, पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। आई वॉज टेकन इन बाय योर वर्ड्स, आई वॉज टेकन इन बाय योर वर्ड्स, तो ये तो हो गया इस वाले स्ट्रक्चर को यूज करके। लेकिन अगर मैं इसमें गेट का यूज करूंगी, मैं तुम्हारी बातों में आ गई थी, आई गोट इन टू योर वर्ड्स, आई गोट इन टू योर वर्ड्स, ओके। लेकिन अगर मैं इसमें यूज करती हूँ फॉल, तो तब सेंटेंस हो जाएगा आई फेल, क्योंकि फॉल की सेकेंड फॉर्म होती है फेल, आई फेल इन टू योर वर्ड्स। तो 3 टाइप से हम इसको बना सकते हैं। राइट सेंटेंसेज, आई वॉज टेकन इन बाय योर वर्ड्स, होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, फ्यूचर का है, विल बी का यूज करेंगे। नाउ आई विल नॉट बी टेकन बाय योर वर्ड्स, नाउ आई विल नॉट बी टेकन बाय योर वर्ड्स, ऐसे बना लीजिए। या फिर नाउ आई विल नॉट गेट इन टू योर वर्ड्स, आई विल नॉट गेट इन टू योर वर्ड्स, या फिर नाउ आई विल नॉट फॉल इन टू योर वर्ड्स। तो ऐसे आप बना सकते हैं। राइट सेंटेंसेस, नाउ आई विल नॉट बी टेकन बाय इन योर वर्ड्स, हो समझ में आ गया होगा। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि उन्हें हम एक्टिव फॉर्म में बनाएंगे, एंड ये वाला जो सेंटेंस है अगर हम टेक को यूज करते हैं तब हम यूज करते हैं पैसिव फॉर्म सेंटेंस की, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुम हर बार उसकी बातों में आ जाती हो, तुम हर बार उसकी बातों में आ जाती हो। यू आर ऑलवेज टेकन इन बाय हिज वर्ड्स, यू आर ऑलवेज टेकन इन बाय हिज वर्ड्स। राइट सेंटेंसेस, यू आर ऑलवेज टेकन इन बाय हिज वर्ड्स। लेकिन अगर मैं गेट का यूज करूंगी तब सेंटेंस चूंकि आ जाती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। यू हमारा सेंटेंस है, यू ऑलवेज गेट इनटू हिज वर्ड्स, राइट, यू ऑलवेज गेट इनटू हिज वर्ड्स। या फिर अगर फॉल का यूज करेंगे, यू ऑलवेज फॉल इनटू हिज वर्ड्स। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। होप तीनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ इधर उधर पता करना। अब देखिए इधर उधर क्या पता करना है, यहाँ पे किसी के करेक्टर के बारे में या फिर किसी और के बारे में पता नहीं करना है। यहाँ पे हम पता करेंगे कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसकी रेट के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में पता जब हम करते हैं, तो उसी के लिए मैं आपको ईडीएम बताने वाली हूँ। इधर उधर पता करना मीन्स टू कंपेयर प्राइस एंड क्वालिटी बिफोर मेकिंग अ परचेज। कुछ खरीदने से पहले उसके प्राइस और क्वालिटी को बारे में इधर उधर से जान लेना कि क्या दूसरी जगह पे भी ये इसी क्वालिटी में इतने ही रेट पे मिल रहा है या फिर कहीं कम ज़्यादा में तो नहीं मिल रहा है। तो उसी के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपको यूज़ करना है शॉप अराउंड, शॉप अराउंड, राइट। तो इसके लिए आपको यूज करना है शॉप अराउंड। तो एंड शॉप को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट वन इज, कार खरीदने से पहले इधर उधर भी पता कर लो। मीन्स तुम कार तो खरीदने जा रहे हो, ठीक है, लेकिन केवल एक ही दुकान पे जाके मत खरीद लो, जाके पहले 1-2 शोरूम पे और चले जाओ, प्राइस का पता कर लो कि क्या दूसरी जगह पे भी इसी रेट पे मिल रही है या कि इससे कम में मिल रही है। तो कार खरीदने से पहले इधर उधर भी पता कर लो। एंड देखिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो हम शॉप को स्टार्टिंग में यूज करने वाले, क्योंकि वर्ब स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेज में। सेंटेंस हो जाएगा शॉप अराउंड बिफोर परचेजिंग अ कार, शॉप अराउंड बिफोर परचेजिंग अ कार। राइट सेंटेंस है शॉप अराउंड बिफोर परचेजिंग अ कार। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन, उचित रेट के लिए यहाँ वहाँ भी पता कर लेना चाहिए। मीन जो भी आप खरीद रहे हो उसका रेट उचित है, अप्रोप्रिएट है या नहीं, तो इधर उधर भी पता कर लेना चाहिए। सजेशन है, शुड का यूज करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस हो जाएगा, यू शुड शॉप अराउंड फॉर अ बेटर प्राइस, यू शुड शॉप अराउंड फॉर अ बेटर प्राइस। राइट सेंटेंस इज, यू शुड शॉप अराउंड फॉर अ बेटर
प्राइस। या फिर हम यू का यूज़ भी नहीं कर सकते, हम यहाँ पे वन का यूज़ भी कर सकते हैं। जब भी हम सेंटेंस में वन का यूज़ करते हैं तो वो सबको इंडिकेट करता है, सभी लोगों को इंडिकेट करता है। तो सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, वन शुड शॉप अराउंड फॉर अ बेटर प्राइस, ऐसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट वन, यह फोन खरीदने से पहले तुम कहीं और भी पता कर सकते थे, है ना। हो सकता है कि कोई ज़्यादा महंगा खरीद लाया हो और उसके रेट कम है दूसरी शॉप पर, तो हमने जब हमें पता चला कि भाई वो इतने में किसी सामान को खरीद लाया, तो हम कह रहे हैं कि ये फ़ोन खरीदने से पहले तुम दूसरी शॉप पे भी पता कर सकते थे, है ना, सकते थे। तो कुड का हम यूज़ करेंगे, सेंटेंस हो जाएगा यू कुड शॉप अराउंड बिफोर परचेजिंग दिस फोन, राइट। यू कुड शॉप अराउंड बिफोर परचेजिंग दिस फोन। राइट सेंटेंस इज यू कुड शॉप अराउंड बिफोर परचेजिंग दिस फोन मीन्स ये फोन खरीदने से पहले तुम इधर उधर पता कर सकते थे। यहाँ वहां पता कर लेना, इधर उधर से पता कर लेना, कहीं और से पता कर लेना, एक ही बात है, राइट। होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कवर कर लिए हमने एंड होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।